आजकल आईसीयू जो लोगों ने बना के रखी हुई है, छोटे छोटे 10-10 बेड की से 50 बेड की, कभी 1200 बेड की, उनमें गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए, मैंने वेंटिलेटर भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, एबीजी की मशीन भी होना चाहिए, ऐसे बहुत से उन्हें निर्धारण किए हुए हैं। लेकिन क्या उतना बनाने के बाद क्या मरीज उतना उतना उनको खर्च वहन कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये मेरे मतलब हमने पता लगाया है। तो आईसीयू में अगर हम नहीं रखेंगे, नियम के विरुद्ध चले जाएंगे, तो हम ऊपर कोर्ट केस चल जाएगा और हमको बहुत सा पनिशमेंट देना पड़ेगा, कोर्ट का मुआवजा। लेकिन क्या वो मुआवजा देने से आपकी सामाजिक समस्या समाप्त हो सकती है क्या? या छोटे मोटे गरीब जो आते हैं, गांव से लौट के आते हैं और शहर आने की कोशिश करते हैं और भर्ती करते हैं, तो उनको पैसा बहुत लगता है। जनरल वार्ड में जहाँ जहाँ गौ शासकीय है चिकित्सालय है, वहाँ सुविधा गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो वो सुविधा नहीं है। कहाँ वेंटिलेटर चलाएगा? चलाने वाला भी होना चाहिए। या जो भी ऑक्सीजन का एबीजी है, मशीन तो है, लेकिन क्या उसको चलाने वाला कोई है? उसको पढ़ सकता है? उसका क्या इंटरप्रिटेशन को नहीं पता रहता है। क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है, हमने क्या देखा है, मैंने ऐसा है, डब्ल्यूएचओ बोलता है करीब 11 मिलियन मौतें सेप्सिस से हो जाती हैं। सेप्सिस का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको बच्चे कोई शरीर में बैक्टीरिया घुसा हो, या कोई फंगस हो, या कोई पैरासाइट घुसा हो, और वो आपके शरीर से रोग से लड़ने की क्षमता, माने इम्यूनिटी को खत्म कर देते हैं। तो क्या इम्यूनिटी अगर खत्म हुई तो रोग से वो कैसे लड़ेगा? और ऐसे लोग सेप्सिस में डेव हो जाते। मैंने सेप्सिस माने हमें आपके ब्लड प्रेशर अगर हमने नापा और ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक नीचे आया, डायस्टोलिक भी नीचे आया, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 40 है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बीच में। हमने बोले नॉर्मल बीपी 120-80 होना चाहिए, इन तरह 40 दिख रहा है, अगर उससे और कम अगर आया तो हमें ये सेप्सिस के लक्षण दिखते हैं। तेज बुखार आ रहा है, लगातार बुखार आ रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की दवाइयां दी जा रही हैं। कौन सी दवाई दें जब तक हमें पता नहीं क्या है? तो ब्लड कल्चर हो, यूरिन कल्चर हो, उससे चले पता है ये बीमारी है, फंगस की है कि बैक्टीरिया की कि वायरल की है, या पेशाब में कोई खराबी है, गुर्दे में खराबी, हृदय में खराबी, दिमाग में खराबी, मेनिंजाइटिस, क्या है हमें यही पता नहीं होता है। और हम उसको वेग नाम देते हैं, सेप्सिस है ये तो। और सेप्सिस वाले मरीज को हम लोग आईसीयू में भर्ती करने की कोशिश करते हैं। जनरल वार्ड में सेप्सिस नहीं हो पाते ठीक से, क्योंकि उसमें सारी तेज दवाइयां, माने हाई पोटेंसी वाली दवाइयां दी जाती नस के द्वारा। और अगर डिहाइड्रेशन अगर होगा तो बोतल भी लगाना पड़ती है, तो बोतल तो कोई भी लगा देगा। लेकिन उसमें हमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयां देना है, वासोप्रेसर देना है, जैसे एड्रेनालिन देना है, नॉर एड्रेनालिन देना है, डोपामिन देना है, तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई देते हैं। लेकिन किस डोज में देना है? डोज में हमारा जो एमबीबीएस डॉक्टर है उतना कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता जितना कि हमारा क्रिटिकल केयर वाला डॉक्टर हो सकता है। क्या हमेशा हर क्रिटिकल केयर डॉक्टर वाला आपके गांव में उपलब्ध हो सकता है क्या? या वो चिकित्सक एमडी मेडिसिन हो सकता है क्या? वो आईसीयू के मैनेज कर सकता है? इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि आईसीयू वाला मरीज है, तो उसको लोग छोटे अस्पतालों को काम करने देने के लिए आपको प्रेरणा देना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि उनको हम, अगर ठीक ये मापदंड ठीक नहीं हुए, हम उसको या तो आईसीयू बंद करा दें या उससे बोले कि ऐसा इलाज मत करिए। तो बेचारा गरीब तो और ही मर रहा था और मरेगा। हम कहते हैं कि हमें स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने के लिए मैंने बहुत पहले एक सजेशन दिया था कि हम जैसे आईएएस सर्विसेज होती हैं, आईपीएस सर्विस होती है, आईएफएस सर्विस होती है, ऐसे इंडियन मेडिकल सर्विसेज भी होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग खुद असेस कर सकें कि भैया हम इस पेशेंट ठीक मरा कि नहीं मरा। द्वितीय मत ले लिया आपने किसी हायर सेंटर में, बोला कि साहब इसको तो बचा सकते थे अगर इसकी बच्चादानी काट के बाहर निकाल देते तो। अरे बच्चादानी काटने के लिए हमें फिटनेस चाहिए, बेहोशी की दवाई चाहिए, उतना ब्लड चाहिए, जो छोटे जगहों पे नहीं उपलब्ध हो पाता है और मृत्यु हो जाती है। तो कोर्ट ये बोलता है कि साहब ये तो आपकी गलती है, नेग्लिजेंस, इतना पैसा आप जमा करिए। कंज्यूमर फोरम लग जाता है, कोर्ट लग जाता है, पुलिस वाले लग जाते हैं। माने चिकित्सक की कहीं सुविधा मतलब सुरक्षा नहीं है। तो सेप्सिस के बारे में एक दो तीन चीज बोलना चाहता हूँ कि सेप्सिस में ब्लड कल्चर कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर देखना चाहिए, टेम्परेचर देखना चाहिए, कल्चर जो हमको कल्चर यूरिन में कल्चर है, ब्लड कल्चर में जो पता लगे कि ये बैक्टीरिया है कि वायरस है कि पैरासाइट है या कोई और नॉर्मल है, हॉस्पिटल के इन्फेक्शन तो नहीं कहीं हुआ है। तो ऐसे मरीजों को अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन में हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लंग्स में खराबी आ रही हो,
हृदय में खराबी आ रही हो, गुर्दे में खराबी आ रही हो, तो हम किस चीज का इलाज करें ये पता नहीं होता है। ऐसे ही इसी अवस्था को रोकने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको हम पता लगा लेते हैं, कोई इसमें कम से कम ये तो कर सके, बेसिक तो इलाज दे सकते हैं। बेसिक इलाज देने में अगर कहीं कोई गफलत हुई तो हमारे आईसीयू वालों को परेशानी हो जाती है। शरीर में खून की जांच तो कहीं भी हो जाती है, सीबीसी और सीआरपी करा लिया तो प्लेटलेट कितने हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा के नहीं बढ़ा, प्लेटलेट कम तो नहीं हो, कहता नहीं कि डेंगू हो या मलेरिया हो या कोई और सेप्सिस कारण हो सकते हैं। इन सब चीजों को देखना पड़ता है। कभी कभी हम कैसे पता लगाएं इसको सेप्सिस है, तो तेज बुखार हो, लगातार बुखार चल रहा हो, हफ्तों से चल नहीं पा रहा हो, सोचने की क्षमता कम हो गई हो, सेमी अनकॉन्शियस अगर हो रहा हो, या उसके हृदय की गति बदल रही हो, या सांस की गति भी अगर बढ़ रही हो, हमारे सांस नॉर्मल हमारा 18-22 तक होते हैं, 100 हो जाए, 80 हो जाए, 40 हो जाए, तो हम इससे असेस कर लेते हैं सेप्सिस का मरीज है, उसको हमें इलाज करना है। इलाज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, अगर खून की कमी है तो खून चढ़ाना है। एंटीबायोटिक हम अंदाज से एम्पेरिकल एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं, बोतल लगा सकते हैं, और अगर नहीं ठीक हो रहा तो हम हायर सेंटर में रेफर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर गांव के लोग ये बोलते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे साहब, आपको जो करना वो कर लीजिए, वो कंसेंट भी दे देते हैं कि साहब, लेकिन उस कंसेंट का ये मतलब नहीं होता है कि हम कोर्ट से बच गए। कोर्ट तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट में चाहता है कि आपने ये, आपके आईसीयू में ये सुविधा थी कि नहीं थी, और हमारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज लोग जाके आईसीयू को जाके देखेंगे कि सुविधा है कि नहीं है, नहीं है तो लिख देंगे सुविधा नहीं है, सारा केस कंज्यूमर फोरम में जाके उस डॉक्टर के ऊपर लग जाएगा, छोटे अस्पतालों में लग जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं या तो सुविधा विहीन जगहों पे जहां अस्पताल चल रहे हैं उनको अपग्रेड किया जाए, शासन स्तर पर अपग्रेड किया जाए, थोड़ी मदद उनकी की जाए कि भैया आपको बचाना है तो, या फिर उनको कभी ऐसा ना लगे कि आपके विरोध में कोई भी अनुशासन की कार्रवाई या शासकीय कार्रवाई हो जाए जिससे वो परेशान हो जाए। सेप्सिस एक ऐसी बीमारी है जिससे करीब ने बताया कि 11 मिलियन डेथ होती है, बहुत बड़ा चंक है 11 मिलियन का। और सेप्सिस को हम अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हम बोलते हैं सेप्सिस है, क्योंकि हमारे पास कोई डायग्नोस है नहीं है, हमारे पास डायग्नोस जब हमारे पास नहीं है तो हम सेप्सिस बोल देते हैं। सेप्सिस माने रक्त में, खून में, या जो भी बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरिया, पैरासाइट घूम रहा है उसके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है, उसको हम सेप्सिस बोलते हैं। और सेप्सिस का इलाज बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।